दोस्तों, अर्थव्यवस्था का आधार कोई एक सेक्टर ना होके कई सेक्टर्स होते हैं जो उस देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक लेके जाते हैं। सामान्यतः प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में इन सारे इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है और माना जाता है कि इसी के थ्रू जो है वो अर्थव्यवस्था काफ़ी आगे तक बढ़ती है। और हम लोग भी मोटा मोटी यही समझते हैं। सरकार एक तरफ जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो वो हमें समझ में आता है कि सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कुछ सेक्टरों में जब होता है, जैसे आप सैलरी या सब्सिडीज के रूप में भी देखते हैं, तो सरकार के वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मली समझ में आ जाते हैं, दिख जाते हैं कि सरकार किस विभाग में कितने पैसे वगैरह देना चाहती है या जो भी खर्चे वगैरह है। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने आप में इस तरीके का खर्चा है जिसका फायदा आपको तुरंत नहीं दिखता है, लंबे समय के बाद दिखता है। और मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को डायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसे डायरेक्टली फायदा मिल जाता है कि सरकार ने रिक्रूटमेंट निकाला और उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहां पे वो सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, बेहतर कर सकता है, तो उस कंडीशन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काम नहीं आएगा। उस कंडीशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर काम आएगा। अभी जो फिलहाल की सरकार है उसका फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा है। शायद यही वजह है कि पिछले साल सरकार ने जो खर्च किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो 11.21 लाख करोड़ रुपया था, जो इस बार के बजट में बढ़ के 12.20 लाख करोड़ हो चुका है। इतना पैसा खर्च क्यों हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है और ये बहुत खास बात हो जाती है। अगर हम लोग इसमें एक इंडस्ट्री को उठा लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार इतना कर रही है, आप जानते भी होंगे कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो वो पैसा जो है वो हाईवे पे के निर्माण में जाता है या फिर एयरपोर्ट के निर्माण पे जाता है या इसी तरीके के कुछ ना कुछ एसेट्स क्रिएशन पे ही जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक तरीके से एसेट्स क्रिएशन है देश के लिए। इसमें मैं एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय भी वही है कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर। आज के समय में ये सच्चाई है, contributing approximately $178 बिलियन टू जीडीपी। अभी देखा जाए तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 178 बिलियन है और ये 48 मिलियन जॉब्स देती है। आप अंदाजा लगाइए, भारत में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को जो रोजगार मिलता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू मिलता है। और ये हकीकत भी है। जिस शहर से मैं आ रहा हूँ या मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे पहले स्थिति ये थी कि इस शहर को सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिवर्सिटी के नाम से या फिर हॉस्पिटल के लिए जाना जाता था। बट आज ये स्थिति हो चुकी है कि हमारे शहर में इतने ज़्यादा होटल्स खुल चुके हैं कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल वगैरह से तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब से बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तब से यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया और उसके बाद से ही यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री का जो एक प्रभाव है वो देखा जाने लगा और आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी देखा जाए तो भारत की जो रैंकिंग है
टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू वो है 8th ग्लोबली इन 2024। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री जो कंट्रीब्यूट कर रही है भारत में, वो 8th पोजीशन पे आती है ग्लोबली। आने वाले समय में ये बढ़ेगा और इस डिकेड के अंत तक ये जो है 4th पोजीशन में पहुंच जाएगा। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आने वाले समय में ये 4th पोजीशन होगा जो भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मार्केट ग्रोथ की हम बात करें तो ट्रैवल मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $125 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जो है ट्रैवल मार्केट जो है वो 125 बिलियन का हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए, सिर्फ ट्रैवल मार्केट मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। आजकल तो एक जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो व्लॉग वगैरह लोग बनाते हैं, वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उसको प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसके कारण ये इसलिए हो पाता है क्योंकि आज भारत की सड़कें अच्छी हैं, भारत के हाईवे बहुत अच्छे हैं और एक जगह से दूसरे शहर जाना बाय रोड या बाय रेल बहुत इजी हो चुका है। कहाँ एक ज़माने में 24 घंटे लगा करते थे और कहाँ आप जो है 6-7 घंटे में, 8 घंटे में आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। तो कम से कम अगर देखा जाए बाय रोड में बात करूं या बाय रेल में बात करूं तो ये समय घट के औसतन जो है वो आधा हो चुका है या फिर 1/3 हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है और बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि भारत में जो टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसकी मैंने चर्चा की कि सरकार जो है वो इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, भारत का जो टूरिज्म बढ़ रहा है वो उसमें सबसे बड़ा रोल है कल्चरल टूरिज्म का, जो डोमिनेट करता है 56% रेवेन्यू शेयर। टूरिज्म में भी कई तरह की चीजें आती हैं, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट टूरिज्म है जो भारत हमेशा से पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता रहा है वह कल्चरल टूरिज्म का। और पूरे टूरिज्म में से 56% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कल्चरल टूरिज्म के थ्रू होता है। पिलग्रिमेज को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। मतलब जो लोग तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए आते हैं, धार्मिक शहर वगैरह में घूमने के लिए जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई काशी आ रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, तो ये सारे के सारे पिलग्रिमेज स्पॉट हैं जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। आने वाले लोग कहाँ से हैं? तो भारत में बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो आते हैं बांग्लादेश से, यूएस से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। ये हमारा सोर्स मार्केट है। इसके बाद जो नंबर आता है कल्चरल टूरिज्म के बाद वो है मेडिकल टूरिज्म। अब मेडिकल टूरिज्म कैसा होता है? तो आप ऐसा समझ लें कि कई लोग भारत में आते हैं सर्जरी कराने के पर्पज से या थेरेपी वगैरह लेने के लिए भी भारत में आते हैं, तो आप इसको एक मेडिकल टूरिज्म का हिस्सा मान सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे लोग जो है इमोशनल हीलिंग के लिए आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे आप इजराइल वगैरह जो देश होते हैं वहाँ का माहौल काफ़ी टेंस होता है। आप जानते भी हैं कि इजराइल का डिस्प्यूट उसके सारे पड़ोसी मुल्कों से है। उस कंडीशन में वहाँ के लोग जो है वो भारत स्पेशली आते हैं पीस के लिए। उनका जो पर्पस होता है वो होता है शांति के लिए, क्योंकि वो टेंस जो माहौल होता है उससे निकल के जब वो भारत आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन जाता है मेडिकल टूरिज्म का। थेरेपी वगैरह लेने आते हैं या फिर जो बाकी चीजें हैं उसकी मैं बात करूं तो ये है। तो ये इसके बारे में कहता है कि द सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो विथ इंडिया एस्टैब्लिश एज अ टॉप 5 ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। आप सोचिए अभी भारत की जो रैंकिंग जो है वो इस तरीके से है कि एस्टैब्लिश एज अ टॉप 5 ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। आने वाले समय में भारत टॉप 5 में होगा पूरे वर्ल्ड में अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो। दिन पे दिन यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती ही चली जा रही है। फार्मा के मामले में तो वैसे पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम है। कोविड की भी जो वैक्सीन बनी थी वो भारत में बनी थी और पूरे विश्व में सप्लाई की गई। तो पीपीपी किट की भी अब कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये बहुत बेहतर करने वाली है और जीडीपी का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट ये होगी।
और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी जिसके भी कल्पना करना मुश्किल है। कुछ तो देश ऐसे भी हैं जो इसी टूरिज्म के बल पे काफ़ी आगे निकल गए और उनकी पूरी देश की इकोनॉमी टूरिज्म पे ही चलती है। जैसे आप सिंगापुर देख लें, आप हांगकांग देख लें, तो वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करेगी और बेहतर परफॉर्म कर ली जाएगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था इसके ऊपर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और इसके साथ मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।